Number one, thriving is when your time, energy and priorities are in sync. देखिए, हमारे पास तीन एसेट्स हैं। तो पहला है टाइम। तो टाइम का पहला रूल है कि डोंट ट्रीट योर टाइम इक्वली, विच मीन्स कि सपोज अगर आप 10 बजे, सुबह के 10 बजे कोई काम जिस एनर्जी के साथ कर सकते हैं, तो वही काम आप सेम एनर्जी के साथ रात के 10 बजे नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कि अगर आप मार्वल या डीसी के सुपर हीरो हैं तो भाई आपकी बात अलग है। तो हमारे पास सेकंड एसेट है, तो वो है एनर्जी। तो देखिए, सक्सेसफुल लोग होते हैं तो वो अपनी पर्सनल एनर्जी को लेवरेज करते हैं, मतलब कि वो जिस काम में वो बेस्ट होते हैं वो वही काम करते हैं और उन सभी कामों को वो लेवरेज कर देते हैं जिसमें वो बेस्ट नहीं होते हैं। तो मदर नेचर से हमें पहली दो एसेट टाइम और एनर्जी ये हर इंसान को बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो जो हमारी थर्ड एसेट है एक्चुअली में वही हमारी सक्सेस डिफाइन करती है, तो वो है हमारी प्रायोरिटीज। तो प्रायोरिटीज में हम क्रिएटिवली नो कैसे बोल सकते हैं, तो ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो जब टाइम, एनर्जी एंड प्रायोरिटीज ये सभी जब एक दूसरे से अलाइन हो जाती है तभी हम लाइफ में थ्राइव कर सकते हैं। तो इन तीनों एसेट को नाउ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नंबर टू, फोकस योर टाइम बाय फाइंडिंग योर एनर्जी जोन। देखिए, ऑथर ने यहाँ पे टाइम को 3 जोन में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला है ग्रीन जोन। देखिए, ग्रीन जोन वो एरिया है कि जब आप फोकस्ड और हाईली प्रोडक्टिव होते हो, तो इसको मान लेते हैं कि वो आपका मॉर्निंग टाइम है। दूसरा है येलो जोन। तो येलो जोन में जब आप अपनी मीडियम एनर्जी पे होते हो तो वो हो जाता है फॉर एग्जांपल आपका आफ्टरनून टाइम। और जब आप अपनी लोवेस्ट एनर्जी पे होते हो तो वो हो जाता है आपका रेड जोन, तो उसको हम इवनिंग का टाइम दे देते हैं। अब देखिए, ये जो तीन है मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। नाउ देखिए, सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी साइकिल को समझना है। देन अपने 24 आवर्स को 3 एनर्जी जोन में डिवाइड करना है। आपको अपनी एनर्जी साइकिल को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना है एंड आपको ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट होना है जब आप अपने एनर्जी जोन डिफाइन करें। नाउ एनर्जी जोन को कैलेंडर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे सेकंड एसेट। नंबर थ्री, लेवरेज योर एनर्जी बाय डूइंग योर बेस्ट वर्क। एवरी डे हमारे पास लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ एनर्जी होती है, तो उस प्रीशियस एनर्जी को एनर्जी जोन के अकॉर्डिंगली हमें यूज़ करना चाहिए। जब हम अपनी मैक्सिमम एनर्जी पे होते हैं तब हमें उस एनर्जी को अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज़ करना चाहिए। वो काम जो हमारी लाइफ या ऑर्गेनाइजेशन में बिगर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि साइड हसल, आपका पैशन, विजन, टैलेंट, गिफ्ट, आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो काम जिसको किए बिना आप रह नहीं सकते। अपने आप से ये पूछना चाहिए कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू अकम्प्लिश इन माई लाइफ। नेक्स्ट, येलो एनर्जी जोन आपका ऑफिस वर्क होना चाहिए जिसमें आप मॉडरेट या मीडियम टास्क कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस कॉल्स, मीटिंग्स, साइड प्रोजेक्ट्स, लर्न समथिंग न्यू। नाउ नेक्स्ट, जब आप अपनी लोवेस्ट एनर्जी पे हो तब आपको लीस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क करने चाहिए, जैसे कि सोशल मीडिया, मूवीज, सॉन्ग्स, कॉल्स, और थोड़ा रिचार्ज होने के लिए फैमिली टाइम, पॉडकास्ट या रीडिंग भी बेस्ट ऑप्शन है। एंड इस जोन में आपको कभी भी डेलिकेट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम हमारी सक्सेस डिफाइन करने वाली एसेट को देखेंगे। नंबर फोर, रियलाइज योर प्रायोरिटीज बाय फोकसिंग ऑन द राइट टास्क एंड फाइटिंग डिस्ट्रैक्शन। एक छोटे से पौधे को राइट इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है, जैसे सनलाइट, मिट्टी, पानी। ठीक उसी तरह हमें भी हमारे पास आसपास प्रोडक्टिव एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रीन जोन में है तब आपको वो सभी एक्टिविटीज़ जैसे कि फ़ोन, सोशल मीडिया, कॉल्स, मीटिंग्स, नोटिफिकेशन, सभी को नो एंट्री इन ग्रीन जोन। वो सभी एक्टिविटीज़ को नो बोलना है जो आपकी प्रायोरिटीज से अलाइन नहीं होती है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वेरी सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। रिमेंबर, जब डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में आप आपका गोल एंड आपकी प्रायोरिटीज होगी तभी आप ग्रीन जोन में ग्रो कर पाओगे। अब इमेजिन कीजिए कि रेड सिग्नल होते ही एक कार चलने लगी,
चांसेस है कि उस कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमारी सेफ्टी इसी में है कि ट्रैफिक सिग्नल के अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाए। ठीक उसी तरह हमें एनर्जी जोन एंड प्रायोरिटीज डिफाइन करने के बाद जोन के अकॉर्डिंगली एक्शन लेने में ही हमारी सेफ्टी है। नंबर 5, प्रायोरिटाइज द राइट रिलेशनशिप्स एंड लर्न टू से नो। वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। देखिए हमारी लाइफ में जितने भी लोग हैं तो ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि उन सभी को हमें 3 सर्कल्स में डिवाइड करना चाहिए। फर्स्ट सर्कल जिसमें टॉप 5 लोग होने चाहिए, जिसमें फॉर एग्जांपल मेंटोर, फाइनेंशियल एडवाइजर, स्पिरिचुअल गुरु, बिजनेस पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। रिमेंबर, आपके ये 5 पांडव ही आपकी ज़िंदगी की महाभारत को जितवा सकते हैं, जिनके साथ आप डेली या वीकली कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड सर्कल, इसमें 12 से 15 लोग हो सकते हैं, जिसमें आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपकी टीम, क्लाइंट्स, जिनके साथ आप मंथली कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो थर्ड सर्कल है तो जिसमें आपके कस्टमर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। एंड रिमेंबर, डोंट ट्रीट ऑल सर्कल पीपल इक्वली। नाउ लेट्स लर्न टू से नो। सपोज थर्ड सर्कल में से आपके ताऊ ने आपसे हेल्प मांग ली, तो ऑथर हमें क्रिएटिव सॉल्यूशन बताते हैं कि हमें उन्हें किसी और का सजेशन देते हुए बोलना है कि ताऊ आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, आप मीन भी नहीं दिखोगे, और अंत में ये बोलना मत भूलिए कि थैंक यू ताऊ मुझे हेल्प के काबिल समझने के लिए। नंबर 6, लाइफ हैपन्स, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। कुछ साल पहले ऑथर ने एक एसयूवी खरीदी और थोड़े ही टाइम में 3 लाख माइल्स चलने के बाद भी कार परफेक्ट कंडीशन में थी एंड अच्छी माइलेज भी दे रही थी। तो उनके फ्रेंड्स ने उनसे कार का सीक्रेट पूछा। ऑथर ने बताया कि कोई ग्रेट मिस्ट्री नहीं है, सीक्रेट बस इतना है कि वो अपनी कार की रेगुलर सर्विसेज कराते थे। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि लाइफ और कार का स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, दोनों की रेगुलर सर्विसेज करवाना हमारे हाथों में है। इसकी पहली स्ट्रेटेजी है कि हम अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करें, इंक्लूडिंग फैमिली टाइम। ऑथर बताते हैं कि लाइफ इज अनसर्टेन, कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हमें मिस्टर परफेक्ट नहीं बनना है, बट डोंट फॉरगेट प्रायोरिटीज कैन कीप यू ऑन ट्रैक। रिकैलिब्रेट व्हेन नीडेड। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका कैलेंडर, प्रायोरिटीज पे उनका कंट्रोल नहीं है। उनको लगता है कि अगर हम बॉस या मैनेजर हैं तो ही ये पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो आपको अपने बॉस या मैनेजर के साथ आपकी प्रायोरिटीज डिस्कस करनी चाहिए। और फिर भी अगर आप 9 to 5 कंट्रोल ना कर सके तो आप 5 to 9 तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं। होम लाइफ काफ़ी बिजी हो सकती है, जैसे बच्चों को पढ़ाना, पेरेंट्स की केयर करना, हेल्थ इश्यूज, लेकिन हमें प्रायोरिटीज़ को रीएडजस्ट करते रहना चाहिए। खुद से पूछते रहना चाहिए कि मैं कहाँ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्या मेरे जोन चेंज हो गए हैं, कौन सी चीज़ें मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, क्या मेरी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, लाइफ हैपन्स, चेंज को एम्ब्रेस कीजिए एंड स्मार्टफोन की तरह अपनी लाइफ को भी रिस्टार्ट करते रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड रिमेंबर, टू बी एट योर बेस्ट यू हैव टू कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग।